जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो क्लास है वो हम लोगों की है मेल मर्ज की। हम लोग यहाँ पे मेलिंग टैब से मेल मर्ज के सारे स्टेप्स को आज देखेंगे कि किसका क्या काम होता है और किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, मेल मर्ज का यूज़ होता है कि एक लेटर को, एक एप्लीकेशंस को मल्टी लोगों को सेंड करना हो, मल्टी लोगों को भेजना हो, तो एक साथ हम जो कई बार हमें क्या करना होता है कि लेटर बनाते हैं, फिर उसका डिटेल डालते हैं। जितने लेटर्स होते हैं उनके यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है, किस किस को भेजना है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि एक बार में ही मल्टी लोगों का रिकॉर्ड स्टोर करके और वो लेटर को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए, कैसे करते हैं वो सारे स्टेप देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इनवलॉप्स का। लॉप्स का यूज़ ये होता है कि हम लोग लेटर एक बना लेते हैं A4 साइज़ का, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना हो कि ये इनलॉप्स में किसी भी जिस पर्सन को हमें भेजना है उसका नाम इस लेटर में नाम मेंशन करना हो। इसके लिए हमें अलग से ही एक लिफाफा बनाना हो, इनलॉप्स बनाना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनलॉप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे इनलॉप्स पे क्लिक करने के बाद देखिए इनलॉप्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पे हमें जहाँ पे हमें भेजना है, जैसे रिटर्न एड्रेस तो उसका यहाँ पे मैसेज मेंशन करना होगा, उस जगह का एड्रेस टू फ्रॉम जो भी लिखना है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास प्रिंट करना है या ऐड इसी डॉक्यूमेंट में इसको ऐड करना है, या ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। आप यहाँ पे ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि ये लिफाफा किस टाइप का होना चाहिए। वो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए साइज भी दिख रहा है कि आपको किस टाइप का ये लिफाफा चाहिए, A4 चाहिए, B5 चाहिए, जैसा चाहिए। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम हमने साइज 10 को लगा के रखा है। फिर डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट कितना होना चाहिए, फ्रॉम ऑटो कितना बढ़ाना है, टॉप लेफ्ट कितना कराना है, रिटर्न एड्रेस का कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखता है। फिर यहाँ देखिए प्रिंटिंग ऑप्शन दे रहा है। प्रिंटिंग ऑप्शन का मतलब होता है जैसे हम प्रिंटर पे लगाते हैं तो किस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। देखिए आपके पास इधर बॉटम से इधर जाना चाहिए, या इस तरीके से, या इस तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको करना है। जैसे फेस अप करना है तो फेस अप के लिए करना है, डाउन करेंगे तो कुछ देखिए डाउन इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर आप फेस अप करते हैं तो हम लोगों को जिस तरफ से हमें पैक करना होता है उस तरफ से आपका डेटा प्रिंट नहीं होगा, वो आपके जो फ्रंट फेस पार्ट होता है उधर का प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सेटिंग्स कर लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने के बाद अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से मेंशन करके इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेंटर का नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने इसको रफ करने के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे SMS एजुकेशन। एसएमएस एजुकेशन मैंने दे दिया यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाने के बाद मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू द सेव ए न्यू रिटर्न एड्रेस। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैंने कहा यस। अब देखिए यहाँ पे एसएमएस एजुकेशन आ गया और आपका लेटर यहाँ पे नीचे मेंशन हो गया। मैं चाहता हूँ कि एवरी मेंबर का जो डेटा है यहाँ पे ये प्रिंट हो, और यहाँ पे वो डिटेल्स जो हमें जिन लोगों को चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर देखिए इसी के बाद देखिए हमारे पास इनलॉप्स तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पे लेवल्स भी आ जाएगा कि जो हमारा ये इनलॉप्स तो इधर हम लोगों ने देख लिया, सारे ऑप्शन ही हो गए। लेवल्स में भी देखिए एड्रेस अब देंगे। फिर यहाँ पे फुल पेज ऑफ सेम लेवल होना चाहिए या सिंगल पेज में देना है, फिर इसका लेआउट कैसा होना चाहिए ये भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है देखिए हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज। हम लोगों ने देखिए पिछली क्लास में जो देखा था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्सेल पे डेटा बना लिया था और वर्ड पे आके हमने उसको यहाँ से जाने के बाद फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में दे दिया था। अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप विजार्ड आता है मेल मर्ज का। मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं कैसे कैसे होता है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर ये आ रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा होना चाहिए। देखिए मैंने नीचे लेटर बनाया था इसलिए डॉक्यूमेंट का टाइप हम लोगों ने यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पेज ईमेल मैसेज होता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इनलॉप्स होता तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, लेवल होता है या डिक्शनरी होता है, जिस तरीके का होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या था कि यहाँ पे लेटर बनाया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेटर को सेलेक्ट कर रखा। फिर उसके बाद आपको क्या कर रहा है कि फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर पूछा है सेलेक्ट स्टार्टेड डॉक्यूमेंट किस में करना है, तो मैंने कहा भाई करंट डॉक्यूमेंट में ही करना है, कोई टेम्पलेट स्टार्ट नहीं करना है या कोई जो पुरानी फाइल है उस पर नहीं करना है। मेरे पास जो अभी एग्जैक्ट
फाइल खुली हुई है, जो करंट की फाइल खुली हुई है, मैं उसी पे ये डेटा को मेंशन करूँगा। मैंने इस पर टिक लगा के रखा है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर पूछ रहा है कि सेलेक्ट रिसिपिएंट में यूजिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पुरानी लिस्ट लेना है, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट लेना है, या टाइप ए न्यू लिस्ट। तो मुझे एक नई लिस्ट बनानी है, पहले से लिस्ट नहीं लेना है। अगर आपको पहले से लेनी होती तो आप इस पर क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक कर देंगे तो आपकी आ जाएगी पुरानी लिस्ट। बट हमें वो लिस्ट नहीं लेनी है, मुझे एक नई लिस्ट बनाना है, क्योंकि हमें कंप्लीट तरीके से सारे स्टेप्स को देखना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो वैसे ही यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स ओपन होके आ गई, लेकिन बट मुझे इतनी फील्ड्स नहीं चाहिए, कुछ ही फील्ड्स चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज कॉलम का, मैं इस पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। देखिए सारे वो जो यहाँ पे दिए हुए टाइटल, फर्स्ट नेम आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ, टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है, कंपनी नेम एंड कंपनी नेम दिख रहा है, एड्रेस क्या है वो भी दिख रहा है, एड्रेस टू, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती हुई चली जाएगी। तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कुछ ही चाहिए थे, तो मैंने इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रिकमेंड है, मैं उसके हिसाब से ही फील्ड के नेम सेलेक्ट करूंगा, और फील्ड के नेम सेलेक्ट करने के बाद फिर उनकी डिटेल को फिल करता हूं। तो देखिए मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और सारे ऑप्शन हमारे डिलीट हो गए। अब मुझे जो चाहिए वो हमने ले, जैसे स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले एक फील्ड का नेम बना लेता हूं, नेम। मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया, नेम दे दिया। नेम देने के बाद ओके नेम आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, एड्रेस को भी मेंशन कर दिया। ये दो फील्ड बना लिए। एक और हमें चाहिए था, पिन कोड की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने पिन कोड यहाँ पे दे दिया। आप पिन कोड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं फिर से ऐड पे जाऊँगा और मोबाइल नंबर को मेंशन कर देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया, चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने दे दिया। देन मैं कर देता हूँ ओके। और देखिए ये वही केवल चार चीज़ें बची जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने मिस्टर गुड्डू। कहाँ के रहने वाले थे, ये जो रहने वाले थे, जी कैपिटल कर लेता हूँ सेंटेंस के इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे रहने वाले जो है टैब से हम लोग स्विच करेंगे। यहाँ पे दे दिया हमने लखनऊ। लखनऊ के बाद इनका पिन कोड हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे 22,608 कर लिया। एंड मोबाइल नंबर में मैं डिसाइड कर लेता हूँ, एक टेम्परेरी मोबाइल नंबर मैं मेंशन कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मेंशन कर दिया। मैं टैब से फिर से ले आते हैं नीचे, या आप न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे, देखिए नई एंट्री आ गई। मैं एक नाम और फिल कर देता हूँ, मिस्टर रोहन। रोहन कर दिया। ये कहाँ रहने वाले थे, ये कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर दे दिया। कानपुर का भी पिन कोड हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, कोई एक पिन कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर एक मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मेंशन कर दिया। एक नाम और भरना था, फिर मैं न्यू एंट्री पे गया, फिर मैंने एक और नाम भर दिया यहाँ पे, मिस्टर सोनू। मिस्टर सोनू को फिल कर दिया, नाम फर्स्ट एस कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, लखनऊ। लखनऊ, अब यहाँ से भी मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, लखनऊ कर दिया। इनका भी पिन कोड मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ, एक टेम्परेरी कॉन्टेक्ट नंबर भी होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर। देखिए 3 लोगों को मुझे डिटेल भरना था। अब यहाँ पे किसी की डिटेल अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। फाइंड करना है, मान लेते हैं यहाँ पे भी 3 नाम है और मुझे 100 नाम फिल करना हो, किसी के नाम फाइंड करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने क्या है भाई, ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करता हूँ तो फिर ये डेटाबेस आपको स्टोर करने के लिए बोलता है। तो मैं सी ड्राइव में एक मुकेश नाम, सी ड्राइव में यूजर्स एंड मुकेश नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड माई डेटा सोर्स में फाइल स्टोर हो रही है। मैं यहाँ पे फाइल को स्टोर कर लेता हूँ रिकॉर्ड नाम से। रिकॉर्ड नाम से मैंने स्टोर कर दिया।
और मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वो नाम से यहाँ पे आ गए जो नाम हमने मेंशन करके बनाए थे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अनचेक करके भी उन नामों को हटा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आल नाम चाहिए तो मैंने यहाँ से ले लिया। अगर आपको सर्च शॉर्टिंग करना है, फिल्टर लगाना है, या फाइंड डुप्लीकेट या फाइंड रिसिप्ट या वैलिडेशन एड्रेस करना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो चाहिए वो आप यहाँ। मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने ओके कर दिया। करने के बाद आप देखिए जैसे किया तो आपके पास ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगे। अब मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पे मुझे गेटिंग एड्रेस चाहिए, तो आप यहाँ पे गेटिंग एड्रेस को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेलिंग पे गए और आप यहाँ पे जो है इसमें गेटिंग एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में वहाँ पे नहीं था, जैसे DRR मैडम वाला। तो ये देखिए मैंने गेटिंग एड्रेस को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो गेटिंग एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। तो मैं यहाँ पे भी, अगर आपको गेटिंग एड्रेस चाहिए तो ठीक है आप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक एड्रेस में आपको दिखाता है कि जैसे यहाँ पे किसी का नाम आप मेंशन करना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे गए, नेम को एंटर करा लिया, फिर एड्रेस को भी एंटर करा लिया, देन पिन कोड को भी एंड मोबाइल नंबर को, और फिर यहाँ से मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ। जैसी रिकमेंड है हमारी वैसे कर लेता हूँ। इस नेम के आगे हमें यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। नेम है, नेम को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने एड्रेस कर लिया, एड्रेस को भी मेंशन कर लिया। फिर यहाँ पे मेरा पिन कोड था, मैं यहाँ पे पिन कोड को डिसाइड कर लेता हूँ। पिन कोड हो गया हमारा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर था तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को मेंशन कर दिया। ये मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे शो होने लगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आप ही हमारी क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं यहाँ पे रूल्स में कुछ था, अगर आपको क्या है जैसे आस्म लेना है, फिल करना है, या कोई मर्ज करना है रिकॉर्ड को या नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखना, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कोई बटन वटन लगानी तो आप यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैच फील्ड में क्या होता है कि जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए 10 लोगों को या 50 लोगों को 100 लोगों को भेजना है, बट हम चाहते हैं कि उसमें से कि जिनका नेम या जिनकी कैटेगरी मैच करे वही लोग वहाँ पे जाएं, बाकी लोग ना जाएं। तो हम लोग यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप जो चाहिए होगा वो मैच कर लेंगे। जैसे एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस होता है, एड्रेस जिसका मैच करना है। जैसे हम लोगों ने भी आपने सीरीज फिल किया था, देखा था 2 लोगों को लखनऊ के लिए, 1 लोगों के कानपुर के लिए। तो मैं यहाँ पे एड्रेस अगर फिल कर देता हूँ तो जो जो एड्रेस मैं मैच करूँगा, लखनऊ वाले तो लखनऊ वालों को ही पहुँचेगा, और कानपुर वाले सेट करूँगा तो कानपुर के लिए। तो मैं चाहता हूँ अभी आल करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको भी मैच फिल करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए आपके पास इस तरीके का कुछ प्रीव्यू नज़र आने लगा है। यहाँ पे आप मेंशन करके भी देख सकते हैं, पहला नाम, दूसरा नाम, यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए तीसरा नाम। फिर फाइंड रिसिप्ट का भी यूज़ आता है कि आप फाइंड रिसिप्ट भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 100, 200, 500, 1000 लोगों के रिकॉर्ड होता है तो हम यहाँ से देख सकते थे। फिर हमारे पास यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास प्रीव्यू मैंने ऑफ कर दिया और सारे लोगों को, जितने लोगों का डिटेल थी वो सारी शो करनी चाहिए। मैं इस पे जाऊँगा फाइंड पे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से ऑल करूँगा, ऑल करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। देखिए पहला लेटर, पहला इनवलॉप्स एंड उनका लेटर हो गया। देखिए यहाँ पे DRR मैडम सर ये भी खुलने लगा आपके पास। फिर दूसरा इनवलॉप्स, ये डिटेल आ गई हमारी, और फिर इनके पास भी देखिए दूसरा लेटर आ गया हमारे पास। तीसरा जो था सोनू का, वो भी देखिए यहाँ पे इनवलॉप्स क्लियर हो गया और आपकी उनकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन हो गई। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली जो है इस मेलिंग टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर कुछ भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।